तो दोस्तों, वैश्विक उथल-पुथल और आर्थिक तनाव के इस दौर में भारत ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जी हाँ दोस्तों, जहां एक ओर तालिबान और पाकिस्तान के बीच हालात दिन ब दिन और भी खराब होते जा रहे हैं, गोलाबारी, आतंक और बर्बादी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर इस पूरे माहौल में सऊदी अरब अपनी रणनीतिक चाल चलते हुए इस भू राजनीतिक शतरंज में कदम रख चुका है। और इसी बीच अमेरिका पूरी तरह से परेशान और बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, इन तमाम अंतर्राष्ट्रीय उठापटक और भू राजनीतिक हलचलों के बीच भारत ने जो काम कर दिखाया है, उसने इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा लिया है। भारत ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो पिछले पूरे 29 सालों में कभी नहीं टूटा था। जी हां दोस्तों, भारत का गोल्ड रिजर्व यानी सोने का भंडार अब इतिहास के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए पहली बार $100 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया है। ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक दूरदर्शिता और रणनीतिक सोच का नतीजा है। दरअसल अब तक भारत की आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो फॉरेक्स रिजर्व होता था, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा डॉलर, यूरो और युआन जैसी विदेशी मुद्राओं का होता था। लेकिन अब भारत ने बड़ी समझदारी के साथ उस हिस्सेदारी में बदलाव करते हुए सोने यानी गोल्ड की हिस्सेदारी को तेजी से बढ़ा दिया है। नतीजा ये हुआ कि भारत ने एक ही झटके में 3 दशकों से कायम रिकॉर्ड तोड़ दिया। आरबीआई के इस कदम ने पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। भारत ने दिखा दिया कि आर्थिक सुरक्षा यानी इकोनॉमिक सिक्योरिटी सिर्फ डॉलर या विदेशी करेंसी पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे सोने जैसी स्थिर और अमर संपत्ति पर आधारित होना चाहिए। यही कारण है कि भारत की इस रणनीतिक चाल ने उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था के खेल में शीर्ष पर पहुंचा दिया है। अब दोस्तों, बात करते हैं भारत के कुल गोल्ड भंडार की, भारत की असली ताकत की। दुनिया को यह लगता था कि भारत के पास केवल लगभग 879 टन सोना है, जो कि आरबीआई की तिजोरियों में सुरक्षित रखा गया है। लेकिन असली सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है। भारत सिर्फ सरकारी स्तर पर नहीं, बल्कि अपने आम नागरिकों के घरों में भी इतना विशाल मात्रा में सोना रखता है कि वो किसी भी देश की तुलना में सबसे आगे खड़ा होता है। भारत में पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा, संस्कृति और विश्वास ने सोने को सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि आस्था का प्रतीक बना दिया है। भारत के परिवार, गृहिणियां और निवेशक अपने पास जितना सोना रखते हैं, अगर उस सब को जोड़ दिया जाए तो भारत का कुल सोने का भंडार किसी भी सुपर पावर देश से कहीं ज़्यादा आगे निकल जाएगा। और दोस्तों, इस बात की आधिकारिक पुष्टि हाल ही में मॉर्गन स्टैनली की एक विस्तृत रिपोर्ट में हुई है। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि भारत के निजी और सार्वजनिक भंडारों को मिलाकर देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड होल्डिंग है। रिपोर्ट के सामने आते ही दुनिया के कई बड़े देश, खासकर अमेरिका, पूरी तरह से हैरान रह गए। अमेरिका, जो अब तक दुनिया का टॉप गोल्ड होल्डिंग वाला देश माना जाता था, पहली बार भारत के इस खुलासे से गहरे झटके में आ गया। उसकी अर्थव्यवस्था के जानकार भी अब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि भारत की आर्थिक नीति अब सिर्फ पारंपरिक नहीं रही, बल्कि पूरी तरह से भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। इसके साथ ही आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी भारत की इकोनॉमी को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। उनके अनुसार वैश्विक उथल-पुथल, तेल की कीमतों में अस्थिरता और डॉलर पर बढ़ती निर्भरता के बीच भारत ने जिस समझदारी से अपने फॉरेक्स रिजर्व की संरचना को बदला है, वो आने वाले समय में भारत को दुनिया की सबसे स्थिर और विश्वसनीय अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कर देगा। यानी दोस्तों, जिस दौर में पूरी दुनिया आर्थिक मंदी, राजनीतिक अस्थिरता और डॉलर की गिरती साख से जूझ रही है, उस दौर में भारत ने यह साबित कर दिया है कि वो न सिर्फ आत्मनिर्भर है, बल्कि वैश्विक आर्थिक नेतृत्व संभालने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो दोस्तों, ये सिर्फ सोने के भंडार का रिकॉर्ड नहीं टूटा है, ये भारत की आर्थिक स्वतंत्रता, उसकी दूरदर्शिता और उसकी वैश्विक ताकत का प्रतीक है। आने वाले वक्त में जब इतिहास लिखा जाएगा, तो ये दौर याद किया जाएगा, उस दौर के रूप में जब भारत ने न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए आर्थिक सुरक्षा का नया रास्ता दिखाया। दोस्तों, जिस देश को अब तक गोल्ड होल्डिंग के मामले में सबसे ऊपर रखा जाता था, अब वही पीछे छूट गया है, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली के गहन शोध और विश्लेषण ने पूरी दुनिया को चौंका देने वाला खुलासा किया है। रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ भारत के आम परिवारों, घरों और मंदिरों में ही लगभग 34,600 टन सोना सुरक्षित रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, केवल घरों में इतना सोना, जिसकी मौजूदा बाजार कीमत करीब $3.8 ट्रिलियन के आसपास आंकी गई है। और ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये इतनी विशाल रकम है कि कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था इस राशि के सामने बहुत छोटी लगती है। इसका सीधा मतलब है कि भारत ने अपने भीतर छिपे उस अदृश्य खजाने को अब दुनिया के सामने खोलकर रख दिया है। ये वही अनमोल खजाना है जो न केवल भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना रहा है, बल्कि उसे वैश्विक मंच पर सुपर पावर देशों की कतार में खड़ा कर रहा है।
भारत अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक रणनीतिक और वित्तीय महाशक्ति बन चुका है। इसी के साथ दोस्तों, IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी भारत के बारे में एक बेहद अहम बयान जारी किया है। IMF के वरिष्ठ अधिकारी कृष्णा श्रीनिवासन ने कहा कि अगर भारत को आने वाले वर्षों में 8% या उससे भी ज्यादा की मजबूत आर्थिक ग्रोथ बनाए रखनी है, तो उसे अपने सभी आर्थिक इंजनों निवेश, घरेलू मांग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नीतिगत सुधार को पूरी ताकत और निरंतरता से चलाना होगा। उन्होंने साफ कहा कि खुला व्यापार, सुधारवादी नीतियां और दीर्घकालिक स्थिरता ही वो 3 स्तंभ हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था को सुपर स्पीड से आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर ध्यान से देखा जाए तो भारत इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ भी रहा है। भारत की आर्थिक नीति अब सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि दूरदर्शिता, स्थिरता और आत्मनिर्भरता का मिश्रण बन चुकी है। तो दोस्तों, अब आप ये बात अच्छे से समझ गए होंगे कि भारत का ये विशाल गोल्ड रिजर्व सिर्फ एक धन भंडार नहीं है, बल्कि ये एक मजबूत रणनीतिक शक्ति है। एक ऐसा आर्थिक हथियार जो भारत को हर वैश्विक संकट के समय सुरक्षित रखता है और हर मंच पर उसे आत्मविश्वास के साथ खड़ा करता है। यही कारण है कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम हर जगह गूंज रहा है। छोटे छोटे राष्ट्र से लेकर दुनिया की बड़ी शक्तियां तक अब भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत को अनदेखा नहीं कर सकती। अब बात करते हैं भारत के फॉरेक्स रिजर्व और गोल्ड रिजर्व की तुलना की। दोस्तों, भारत का कुल फॉरेक्स रिजर्व अब लगभग 698 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। पहले इस रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी बहुत कम हुआ करती थी, नगण्य कह सकते हैं। लेकिन अब हाल के वर्षों में भारत ने सोने की हिस्सेदारी को इतनी तेजी से बढ़ाया है कि ये $100 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी है। ये सिर्फ एक आर्थिक उपलब्धि नहीं, बल्कि इतिहास का वो मोड़ है जिसने पिछले 29 सालों का रिकॉर्ड एक झटके में तोड़ दिया है। आसान शब्दों में कहें तो भारत ने ये दिखा दिया है कि उसकी आर्थिक सुरक्षा अब केवल डॉलर पर निर्भर नहीं है। अब भारत की रणनीति स्थिरता और दीर्घकालिक सुरक्षा पर केंद्रित है, और इस सोच का केंद्र है सोना। इसका असर सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव पूरी वैश्विक वित्तीय व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। जैसे जैसे भारत का गोल्ड रिजर्व बढ़ रहा है, वैसे वैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की विश्वसनीयता, ताकत और साख भी तेजी से बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि अब अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देश भी भारत की इस चाल को बेहद गंभीरता से देख रहे हैं, क्योंकि भारत ने अब उस वैश्विक शक्ति संतुलन में अपनी जगह बेहद मजबूती से बना ली है, जिसे कभी केवल पश्चिमी देश नियंत्रित करते थे। अब आते हैं दोस्तों भारत के उस छिपे हुए खजाने की तरफ जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। वो खजाना जो भारत के घर परिवारों और पवित्र मंदिरों में सुरक्षित है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में घरेलू और धार्मिक संस्थानों के पास लगभग 34,600 टन सोना है, जो दुनिया के किसी भी अन्य देश से कई गुना ज्यादा है। इसका सीधा अर्थ है कि अगर भारत चाहे तो इस विशाल सोने के भंडार को एक रणनीतिक संपत्ति की तरह इस्तेमाल करते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत बना सकता है, अपनी वैश्विक स्थिति को और ऊंचा उठा सकता है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के मुताबिक ये छुपा हुआ खजाना लगभग $3.8 ट्रिलियन के बराबर है, जो भारत की वित्तीय शक्ति और रणनीतिक अधिकार दोनों को एक साथ नई ऊंचाइयां देता है। यहां तक वैश्विक प्रतिक्रिया की बात है तो IMF और अन्य कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भारत की इस चाल को बेहद ध्यान से देख रही हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम भारत को दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता की ओर ले जा रहा है। वहीं कुछ एजेंसियों का सुझाव है कि भारत को अभी भी अपने सभी आर्थिक इंजनों, निवेश, व्यापार, घरेलू मांग और सुधार नीतियों को निरंतर पूरी ताकत से चलाते रहना होगा। यानी दोस्तों, केवल सोना बढ़ाना ही काफी नहीं, बल्कि भारत को अपनी पूरी आर्थिक मशीन को सक्रिय और गतिशील बनाए रखना होगा। लेकिन अगर भारत ने यही रफ्तार बरकरार रखी तो आने वाले समय में कोई संदेह नहीं कि भारत न केवल एक आर्थिक महाशक्ति बनेगा, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का नया केंद्र भी बन जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा एक बेहद अहम और दिलचस्प बात यह भी है, जिसे शायद आप में से बहुत से लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, कि जब भी भारत किसी विदेशी देश से कोई सामान या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है तो उसका भुगतान यानी उसका पेमेंट इन्हीं विदेशी मुद्रा भंडारों फॉरेक्स रिजर्व से किया जाता है। यही कारण है कि फॉरेक्स रिजर्व किसी देश की आर्थिक सुरक्षा का आधार माना जाता है। अब सोचिए दोस्तों, अगर किसी देश के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार न हो तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ठप पड़ सकता है। लेकिन भारत के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि आज भारत के पास इतना मजबूत रिजर्व है कि वह हर स्थिति का डटकर सामना कर सकता है।
क्या भारत आने वाले वर्षों में वाकई एक आर्थिक सुपर पावर बन जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और जाते जाते एक छोटी सी मदद कर दीजिए दोस्तों, अगर आपको भारत की ये प्रगति गर्व से भर देती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत को थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी क्लिक भारत की आवाज़ को और भी दूर तक पहुंचा सकती है।